नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो चैप्टर है जनरल स्टडीज़ का, इंडियन नेवी, इंडियन एमआर एसएसआर, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी को लेके, तो उस पे आज हम जो जनरल स्टडीज़ में एक टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष, आज उसको लेके हम रिवाइज करेंगे। अक्सर एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जिसको जिसको आता है अपने मन में ही उसको याद कर लीजिए ताकि आपका रिवीजन होता जाए। और मैं आंसर इनका बताता हूँ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है ना, इनका नाम था। आई बात समझ में? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है ना, लॉर्ड केनिंग। इसके बारे में मैं जब आपको पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बनाऊंगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्यों कहा जाता था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल क्यों कहा जाता था। ठीक है ना, इसमें एक शब्द है वायसराय का पूरा, भारत का अंतिम वायसराय। तो भारत का अंतिम वायसराय आपको याद होना चाहिए लॉर्ड। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ आप अपने मन में रिवाइज करिए, ठीक है। लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है ना, लॉर्ड माउंट बेटन। होता क्या है बेटा, ये आपकी एक बुक है लूसेंट नाम की, ठीक है, उसमें ये सारा दिया हुआ है, बट एक रिवीजन होता है। और कुछ चीज़ें मैंने 2-3 किताबें जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की, करतार की, इसके बाद लूसेंट का जो MRSSR की, और उसके बाद यूनिक पब्लिकेशन की। तो ये सारी तमाम किताबों का मैंने जितने भी सारे भारत में प्रथम पुरुष हैं और कुछ अन्य हैं, तो मैं उसको अपने इस वीडियो में रखा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए इसको आप देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए ताकि जो भी अपडेट हो आपको मिलता रहे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था आपको पता होगा? स्वतंत्र भारत का, जैसे स्वतंत्र भारत मतलब स्वतंत्र, जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का यानी कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये रटने वाली चीज़ नहीं होती है, इसको समझने का कोशिश करिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटेन बेटन था, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया उस समय कौन था। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और घुमाते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारत जो गवर्नर जनरल था, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी कि वो भारत से ही था, तो उनका नाम क्या था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, ये ऐसे आता है। आई बात समझ में आप लोगों को? यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना। अब गवर्नर जनरल की जो उपाधियां थी आपको पता ही है कि 1773 ईस्वी जो पिट्स इंडिया एक्ट था वहां से, रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें मैं आपको पॉलिटिक्स में समझाऊंगा, जब पॉलिटिक्स क्लास लेके आऊंगा तो मैं उसमें ये चीज़ें आपको डिफाइन करने की करूंगा। बट ये क्वेश्चन जो है इसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं, जो भी ये भारत प्रथम पुरुष जो है आपका टॉपिक, इसमें से एक दो क्वेश्चन इसमें फंसते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता है भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति होंगे उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन हुआ? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुआ? तो आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये टॉपिक है बेटा, आप इसको रिवाइज कर करके और इसको आप देखते जाओ। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको पता है पुरुष में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहर, ठीक है, लाल नेहरू। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये क्या है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन है? तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ
भाई पटेल, ठीक है, ये हैं। इसके बाद भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? अब्दुल कलाम। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा से, देखिए मैंने लिख दिया है से, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं होता है, इस्तीफा होता है, तो मैंने ये गलत हो गया टाइप। इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन है? तो यानी कि इनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये इनका नाम था। क्या था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन था आपके यहाँ तक का, मतलब जो उस समय था प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ? तो प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो थे वो थे एयर मार्शल एयर। आपको याद होना चाहिए ये, मतलब कि जो बच्चे, काफी बच्चे जिद कर रहे हैं कि सर हमें आप क्या बोलते हैं कोई बैच लेके आओ ऐसा कि जिसमें हमें मॉक टेस्ट देने का मौका मिले। तो बेटा देखो मॉक टेस्ट आप दो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए अभी सेटअप जारी है और चल भी रहा है, लेकिन मॉक टेस्ट में आपको एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं पता रहेंगी आप मॉक टेस्ट क्या देंगे? मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है, मैं कैसे इसमें ऑप्शन डाल दूं और आप उसमें डालेंगे ये नहीं ये नहीं ये सही है, ऐसे नहीं करना है बेटा। मेरा मॉक टेस्ट जब आएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मॉक टेस्ट के द्वारा आप कम से कम 50 जो आ रहा है ना, 50 में से आप 45 करोगे यहाँ बैठे बैठे, ये मैं बता रहा हूँ। इस जो मैं सिलेबस और इसी में से दूंगा और आप इसमें से करोगे और यही एग्जाम में आता है। मेरा करंट अफेयर को लेके काफी सारा वीडियो मेरा अभी सेटअप में लगा हुआ है, चल रहा है और उसको मैं बना रहा हूँ। करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आया था, तो इस बार कोई भी बच्चा जो नेवी, एमआर, एसएसआर, एयरफोर्स और आर्मी जा रहा है, करंट अफेयर को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर आपके साथ है हमेशा, ठीक है ना। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हो गए थे? तो आपको पता ही है, इनका नाम है जनरल एम राजेंद्र सिंह। जनरल एम राजेंद्र सिंह, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे कर करके क्वेश्चन। अब वायुसेना प्रमुख कौन थे? तो एयर मार्शल एस मुखर्जी इनका नाम था। एस मुखर्जी, मुखर्जी, एस मुखर्जी, ये इनका नाम है। जल सेना प्रमुख कौन थे? तो इनका था जल सेना प्रमुख थे आर डी कटारी। आर डी कटारी, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपको बेटा याद होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है ना। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देखिए वही क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो एम राजेंद्र सिंह, एम राजेंद्र सिंह। इसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है? तो जनरल करियप्पा इनका नाम था। आप भी कभी इलाहाबाद या जाएंगे तो करियप्पा रोड के नाम से फेमस है, तो इसीलिए इनका नाम यही रखता है। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो मानिक शाह, मानिक शाह, सैम मानिक शाह, ठीक है ना। ये था, इनके नाम पे ही मूवी भी आई है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, तो देखिए कभी कभी लिखता है जीबी मावलंकर, जी है ना, जीबी, और ऐसे क्या है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना, मावलंकर। ये प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ठीक है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो जस्टिस हरिलाल जे कानिया, ठीक है ना, हीरालाल, सॉरी हीरालाल जे कानिया, ये थे। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय, तो मिहिर सेन। क्या नाम था इनका? मिहिर सेन। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको याद होना चाहिए। काफी बच्चे जो परेशान हो रहे हैं तो आपको परेशान, अंतरिक्ष, ये देखिए मई नहीं है, ये है मे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में आपको पता ही है, सबसे पहले जो गए थे उनका नाम था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, राकेश शर्मा। आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय, तो इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है ना। आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो बेटा ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम श्री शंकर करूप, श्री
शंकर कुरूप, ठीक है। इसके बाद भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न किसे मिला था? तो आपको पता होगा, उपराष्ट्रपति थे हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन को भारत रत्न सम्मान मिला था, ठीक है ना। भारत रत्न सम्मान किसे मिला था? तो भारत रत्न मिला था राधा कृष्णन को। किसको मिला था? राधा कृष्णन को मिला था, कृष्णन को, ठीक है ना, राधा कृष्णन को मिला था। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने वाला, ये अवार्ड है, अवार्ड, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय A.R. रहमान नाम था उनका, A.R. रहमान, A.R. रहमान, आप सुने गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय A.R. रहमान। स्टालिन पुरस्कार जीतने वाला तो सैफुद्दीन किचलू, ठीक है ना। स्टालिन पुरस्कार से सम्मानित, स्टालिन एक पुरस्कार है जिसके सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सैफुद्दीन किचलू नाम था इनका, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है ना, किचलू, सैफुद्दीन किचलू थे। भारत का प्रथम जो प्रथम रक्षा स्टाफ यानी CDS बिपिन रावत नाम था इनका, बिपिन रावत, बिपिन रावत। एथलीट्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एथलीट्स में, तो एथलीट्स में आपने जानते ही हैं, आपने नाम सुना होगा उनका, और काफी अच्छे थे, नीरज चोपड़ा नाम है उनका, जेवलिन थ्रो से हैं, जेवलिन थ्रो से हैं, ठीक है ना, थ्रो से हैं वो, क्या नाम है उनका? नीरज चोपड़ा, और ये बहुत फेमस है नीरज चोपड़ा, ठीक है ना, नीरज चोपड़ा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले, तो इनका भी नाम आपको याद भी होना चाहिए, प्रकाश पादुकोण नाम है इनका, प्रकाश, ठीक है ना, ओह सॉरी, एक सेकेंड, प्रकाश पादुकोण इनका नाम है, तो आप इसको देख सकते हैं, प्रकाश पादुकोण, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपका इसमें प्रकाश, ठीक है, पादुकोण, ठीक है ना, ये इनका नाम। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रकाश पादुकोण। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? इनका नाम था जेम्स ए हिक्की। आप कोई भी बुक लेंगे ना बेटा, कहीं से भी कोई बुक उठाओगे आपको, तो आपको ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप YouTube चैनल से जुड़े हुए हो, अगर आपके पास टाइम है, तो आप इन सब चीजों को लेके रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा मैंने आपको डेटा दे दिया, ठीक है ना। भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यही थे, ठीक है ना। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी आए थे। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहली स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय, तो अभिनव बिंद्रा हो गए, अभिनव बिंद्रा। प्रथम भारतीय पायलट कौन हो गया? तो JRD टाटा। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? रूसी या रसिया से आने वाला, ठीक है ना। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रथम MC मिलान नाम था उनका, ठीक है ना। नहीं, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था निकोलाई, ये ऊपर नीचे हो गया है, निकोलाई, मैंने इसका आंसर बता दिया। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इनका नाम क्या था? MC मिलान, ठीक है ना। यानी कि रूस भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? तो उनका नाम था निकोलाई, निकोलाई से इनको हम जानते हैं, निकोलाई। और भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इनका नाम था MC मिलान नाम था, ठीक है। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति सबको पता होगा कि कौन थे, इनको नाम क्या था, ठीक है ना। तो भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था? डेविड, ठीक है ना। तो यहाँ डेविड के नाम से इनको डाल दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो उनका नाम था हॉकिंस, हॉकिंस डाल दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके आपका ये चीज निकलता जाएगा। और आप भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो फाइयान डाल दीजिए। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला कौन था? तो शेरपा बोलते हैं उनको, जो वहाँ के, जैसे यहाँ पे होता है ना ज्यादा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत ब्रेव, बहुत बहादुर, वहाँ पे शेरपा बोला जाता है। तो अब कहने का मतलब है, शेरपा दोरोजी नाम था इनका, दोरजी, तो दोरजी के नाम से थे, शेरपा दोरजी, ठीक है ना। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय बैद्यनाथ थे,
ठीक है ना, बैद्यनाथ हो गए। मैक्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विनोबा भावे थे, विनोबा भावे थे। इसके बाद भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, ठीक है ना, तो खान बहादुर गफ्फार खान इनका नाम था, ठीक है ना। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? सबसे पहले जो जिन्होंने पाया था तो उनका नाम था सीवी रमन। और किस क्षेत्र में पाए थे? तो उन्होंने पाया था भौतिकी में, यानी फिजिक्स में उन्होंने पाया था। तो ये तमाम सारी चीजें आपको इधर मिलती हैं जिसको आपको करना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय और नोबेल, भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, अंतर है। हम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है ना। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में मई नहीं है, ये मई है, मैं बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला हजरत मोहानी था, इनका नाम हजरत मोहानी, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम, मई नहीं है, मई है, कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं मई आ गया। तो इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताएगा, किसको पता होगा? जिसको पता होगा वो बता सकता है। अपने मन में इसको रट लीजिए कि इनका नाम क्या था। भारतीय राष्ट्रीय, तो इनका नाम था A.O. ह्यूम, जो प्रथम आए हुए थे। लेकिन ठीक है, हजरत मोहानी हो गए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत अच्छा सा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? काफी ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, तो इनका नाम क्या था? ठीक है ना, तो इनका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ये तो आपने देख ही लिया। इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पे स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्यमंत्री, तो ये कपाड़िया हैं, ठीक है ना, सरोज होम कपाड़िया, सरोज होम कपाड़िया। और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो थे तो उनका नाम डॉक्टर नागेंद्र था। तो ये दोनों क्वेश्चन दो बार आ गए हैं, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो कंफ्यूजन नहीं लेना है और आप लोगों को अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब वीडियो का मेन थिंकिंग क्या था, मैं आपको इसको फोटो के माध्यम से भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर जनरल स्टडीज आप पढ़ रहे हैं किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो अगर आप जनरल स्टडीज में अगर आपने जो बेसिक चीजें जो होती हैं अगर आप पढ़ लिए हैं तो मॉक टेस्ट देना अच्छा होता है, मॉक टेस्ट, ठीक है ना। लेकिन आपको बेसिक चीजें जब ही नहीं पता है तो आप फिर मॉक टेस्ट नहीं दीजिए बेटा आप, ठीक है ना। पहले जो जो मेन चीजें हैं जो MR, SSR, एयरफोर्स और आर्मी में आता है, सबसे पहले मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है जनरल स्टडीज, मैथ, इंग्लिश को लेके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।